इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और दबाइए इस बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए बिल्कुल फ्री। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनिल सिंघानिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी सॉफ्टवेयर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बहुत ही आसान तरीके से आप कैसे फैक्टोरियल निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का। दोस्तों, सबसे पहले फैक्टोरियल निकालने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा फैक्टोरियल होता क्या है। किसी भी नंबर को फैक्टोरियल निकालना है यदि, तो उस नंबर को नंबर से लेके डिक्रीमेंट ऑर्डर में 1 तक लिखिए और उस नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसे उस नंबर का हम फैक्टोरियल बोलते हैं। जैसे 5 का निकालना है आपको, तो 5 4 3 2 1 देख सकते हैं, इसको डिक्रीमेंट ऑर्डर में लिखा गया है 1 तक, और इन सब नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो 5 का फैक्टोरियल होगा। सेम उसी टाइप से 6 का क्या हो जाएगा, 6 से लेकर 1 तक आप उसको डिक्रीमेंट ऑर्डर में लिखिए, फिर उन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 6 का फैक्टोरियल। दोस्तों चलिए अब इसको प्रोग्रामिंग में कैसे बनाएंगे मैं उसको बताता हूँ। सबसे पहले हेडर फाइल को इंक्लूड कर देंगे stdio.h। उसके बाद मेन फंक्शन को हम ओपन करेंगे, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करेंगे, वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे नंबर, जिस नंबर का हम फैक्टोरियल निकालेंगे। इसमें लूप चलेगा, उसके लिए हम आई ले लेते हैं और मल्टीप्लाई भी करना है दोस्तों। मल्टीप्लाई करके रिजल्ट को स्टोर करना है तो उसके लिए हम फैक्ट नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसकी वैल्यू हम बाय डिफ़ॉल्ट 1 दे देते हैं। क्यों देते हैं वो भी मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। अब उसके बाद हम यूज़र को एक मैसेज देते हैं, एंटर एनी नंबर। ये मैसेज मिल जाएगा यूज़र को। अब वहाँ पे हम एक स्कैनफ लगा देते हैं नंबर को होल्ड करने के लिए। एड्रेस दे देंगे किसका, नंबर का। %d क्यों लिखा, क्योंकि जो नंबर है वो इंटीजर डेटा टाइप का है। अब इसके बाद लूप चलेगा। दोस्तों आप देख सकते हैं लूप कहाँ चल रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। कहाँ से, नंबर से लेके 1 तक। जैसे 4 का बोला जाता है 4 से लेके 1 तक। तो हम लूप स्टार्ट करेंगे, कहाँ से इनिशियलाइज होगा, नंबर से। कंडीशन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 तक जाएगी और आई डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो दोस्तों 2 काम तो अपना हो गया, हमने नंबर को इनपुट भी करा दिया और लूप भी चला दिया। अब लास्ट काम क्या बचा, मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करने के लिए सिंपल एक लाइन का काम होता है, फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इंटू आई। अब इस लाइन पर होगा क्या दोस्तों, जितने बार लूप चलेगा जितने भी नंबर्स आते जाएंगे सब मल्टीप्लाई होकर कहाँ पे स्टोर होते जाएंगे, फैक्ट में। अब लूप के सिंपल से बाहर जाइए और यहाँ पे रिजल्ट को प्रिंट कर दीजिए, फैक्टोरियल इक्वल्स टू %d और यहाँ पे फैक्ट प्रिंट कर दीजिए। चलिए इसके बाद इसको हम चला के देख लेते हैं। सॉरी, इस कोड को हटाना पड़ेगा या तो कमेंट करना पड़ेगा, मैं इसको हटा देता हूँ। रन करते हैं, एंटर एनी नंबर हमने दिया 5 यहाँ पे। आप देख सकते हैं 5 का क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 120, जो बिल्कुल सही है। दूसरे नंबर का भी देख लेते हैं, यहाँ पे कर देते हैं 4 का क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 24, ये आ गया 24। अब दोस्तों कभी कभी स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है सर यहाँ पे हमने फैक्ट की वैल्यू 1 क्यों रखी है। दोस्तों सबसे पहले आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए, 1 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करने पे उस नंबर की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि फैक्टोरियल में हम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए हम इसकी वैल्यू 1 लेते हैं। अब मान लीजिए इसको हम चेंज कर देते हैं तो देखिए क्या प्रॉब्लम होती है। यदि फैक्ट की वैल्यू हमने 2 कर दिया, अब हम प्रोग्राम को चलाते हैं, फिर से सेम नंबर दिया, 4 का फैक्टोरियल कितना आया था 24, अब आ जाएगा सीधे 48, तो ये गलत हो गया। दोस्तों हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, हमेशा फैक्ट की वैल्यू 1 दीजिएगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इस प्रोग्राम का ड्राई रन कैसे कर सकते हैं। दोस्तों ड्राई रन एक ऐसा तरीका है जिसमें आप किसी प्रोग्राम को सिस्टम में चलाए बिना ही कॉपी पे चला के आप 1 बाई 1 लाइन चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि प्रोग्राम का आउटपुट सही है कि गलत है। अब ड्राई रन करने के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है दोस्तों, सबसे पहले याद रखिए कि जितने वेरिएबल्स हैं सबसे पहले उनको लिख लीजिएगा। इस प्रोग्राम में कितने वेरिएबल्स हैं, 3 है, एक नंबर है, एक आई है, एक फैक्ट है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, नंबर है, दूसरा आई है और तीसरा फैक्ट है। बस जितने वेरिएबल्स हैं लिखने के बाद आप प्रोग्राम को लाइन बाई लाइन चलाइएगा तो आपका ड्राई रन हो जाएगा। कैसे होगा देख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ लाइन बाई लाइन। सबसे पहले फर्स्ट लाइन पे नंबर की वैल्यू कुछ भी नहीं है, आई की वैल्यू भी कुछ भी नहीं है, फैक्ट की वैल्यू कितनी है 1 है, तो फैक्ट की वैल्यू हमने कितना लिख दिया 1। 6 लाइन पे देखिए यहाँ पे एक मैसेज मिलेगा आपको, एंटर एनी नंबर,
और जो भी नंबर देंगे वहाँ पे नंबर में स्टोर होगा 7 लाइन पे। मान लीजिए जो आपने नंबर इनपुट किया वो किया 4। अब ये 4 किसकी वैल्यू हो जाएगी, नंबर की, तो इस नंबर में हम क्या पुट कर देते हैं 4। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ आ गया। अब 8 लाइन पे क्या होगा, लूप स्टार्ट होगा। लूप में सबसे पहला जो पार्ट होता है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन में आई की वैल्यू क्या हो जा रही है, नंबर, तो नंबर की वैल्यू 4 है तो आई की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, अब 4 हो जाएगी। सेकेंड पार्ट क्या चलता है, कंडीशन। कंडीशन क्या है, आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, बट हमारे पास अब आई की वैल्यू कितनी हो गई है 4, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। कंडीशन हो जाती है ट्रू तो चलती है फॉर लूप की बॉडी। बॉडी में क्या है, फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इंटू आई, तो फैक्ट की वैल्यू अपने पास कितनी है 1 इंटू आई की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ से फैक्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई होके 4 इंटू 1 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम फैक्ट की वैल्यू को अपडेट कर देंगे। जो इसकी प्रीवियस वैल्यू रहेगी दोस्तों वो रिप्लेस हो जाती है। ये रिप्लेस क्यों होती है, क्योंकि एक वेरिएबल एक बार में केवल एक ही वैल्यू को स्टोर करता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ आ गया। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से लूप बॉडी के बाद कहाँ पे जाता है, डिक्रीमेंट पे। डिक्रीमेंट कितने से हो रहा है, आई माइनस माइनस, मतलब आई की जो वैल्यू होगी 1 से घट जाएगी। तो आई की वैल्यू हो गई है 4 यहाँ पे अभी, तो 1 से घट के आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, और जो आई की वैल्यू 4 है वो क्या हो जाएगा, अब रिप्लेस हो जाएगा कितने से 3। अब अपने पास आई की वैल्यू कितनी है 3, फिर से कंडीशन चेक होगा 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। कंडीशन अभी भी ट्रू है क्योंकि 3 1 से बड़ा होता है। फिर से ऑपरेशन होगा अंदर, फैक्ट इंटू आई। फैक्ट की वैल्यू कितनी है 4 इंटू आई की वैल्यू कितनी है 3। तो अब की बार फैक्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, मल्टीप्लाई को हो जाएगी 12 और वो फैक्ट में स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 के बाद इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, और दोस्तों 4 क्या हो जाएगा यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। अब फैक्ट की वैल्यू हो गई 12 दोस्तों। फिर यहाँ से बॉडी के बाद कहाँ पे जाएगा, डिक्रीमेंट पार्ट पे। फिर जो 3 है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, 1 से घट जाएगा, तो अब की बार कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2। अब आया कंडीशन क्या, 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। कंडीशन अभी भी ट्रू है क्योंकि 2 1 से बड़ा है। फिर से ऑपरेशन होगा अंदर बॉडी के, फैक्ट। फैक्ट की वैल्यू कितनी है 12, आई की वैल्यू कितनी है, सॉरी 2 है, तो 12 इंटू 2 कितनी हो जाएगी दोस्तों, मल्टीप्लाई होकर 24। तो अब की बार क्या हो जाएगा, 12 के बाद इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 24, और जो 12 होगा वो क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा 24 से। फिर यहाँ से लूप यहाँ से डिक्रीमेंट पे जाएगा, तो जो आई की वैल्यू 2 है वो 1 से घट के कितनी हो जाएगी दोस्तों, अब 1 हो जाएगी। फिर से कंडीशन चेक होगा, कंडीशन अब की बार क्या हो जाएगा 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। दोस्तों यहाँ पे इस कंडीशन जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 से बड़ा तो नहीं है लेकिन बराबर है, इसीलिए अभी भी ये कंडीशन ट्रू है। फिर से फॉर लूप की बॉडी चलेगी, तो क्या हो जाएगा, फैक्ट की वैल्यू कितनी है 24, आई की वैल्यू कितनी है 1। तो दोस्तों इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 24 इंटू 1 हो जाएगा, फैक्ट की वैल्यू हो जाएगी 24, और जो पहले वाली जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। फिर से यहाँ पे बॉडी के बाद डिक्रीमेंट पार्ट पे जाएगा तो 1। अब आई की वैल्यू जो 1 है वो रिप्लेस हो जाएगी, और 1 से घट के कितना हो जाएगा आई की वैल्यू 0। आई की वैल्यू कितनी हो गई अब 0। फिर से कंडीशन चेक होगा, अब की बार कंडीशन क्या हो जाएगी 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो दोस्तों देख सकते हैं ये कंडीशन 0 ना तो बड़ा है 1 से ना तो बराबर है, तो अब की बार कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। तो अब की बार बॉडी नहीं चलेगी, लूप बॉडी के बाहर जाएगा। इसके बाद क्या प्रिंट हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे फैक्टोरियल इक्वल्स टू किसकी वैल्यू प्रिंट होगी, फैक्ट की। फैक्ट की वैल्यू कितनी है 24। तो दोस्तों आप ऐसे प्रोग्राम को चला के चेक कर सकते हैं। दोस्तों ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन एक बार यदि आप समझ गए तो किसी प्रोग्राम को बहुत आसानी से आप कॉपी पे ही चला के चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।